बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। अच्छा, आज का हमारा जो सबक है बेलिफ्ट 15वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। और आज का हमारा हासिल ताल्लुम इस्म की इकसाम बलहाज़े बनावट की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। आज हमने सबसे पहले इस्म की इकसाम ये देखनी है कितनी किस्में बलहाज़े बनावट के एतबार से, उसकी पहचान करनी है, फिर उसको इस्तेमाल करने का तरीका। सबसे पहले जो आज का हमारा सबक है, इस्म की इकसाम बलिहाज़े बनावट की दुरुस्त पहचान करनी और उनका दुरुस्त इस्तेमाल। बनावट के एतबार से इस्म की तीन बुनियादी दर्जात या तीन बुनियादी इकसाम है। सबसे पहली इसमें जामत। इसमें जामत नाम से ही वाज़े है, जिस तरह तस्वीर आप देख रहे हैं, एक पत्थर की तस्वीर है, पत्थर ठोस बुनियादी इसम, जमा हुआ या जामिद, ठीक है। दूसरा है इसमें मस्तर। इसमें मस्तर जिसका मतलब होता है बुनियाद या काम का तस्वुर, यानी कि ये बूटा जो है यहां से कोई चीज फूटती है, ठीक है। और इसमें मुश्तक निकला हुआ बनाया गया इसम। इसमें जामद, अब एक एक की अलग अलग तारीफ आप देख लें। इसमें जामिद ठोस बुनियाद, ये सामने आपके तस्वीर है, जिस तरह ये पत्थर है, ये ठोस है, इससे कोई भी चीज नहीं निकलेगी। जामिद का माना होता है ठोस या जमा हुआ, यानी कि ये वो इसम है जो ना तो खुद किसी इसम से बनता है और ना इससे कोई और इसम बन सके। जिस तरह ये सामने आपके स्लाइड जो है, इसमें मिसालें हैं, कलम, कुर्सी, गमला, किताब। ये अल्फाज अपने आप में मुकम्मिल है, इनसे कोई नया लफ्ज नहीं बनता। अब जो है मुतालिका जो क्लास के अंदर टीचर है, वो इस तरह की मिसाल है, जिस तरह मेरे हाथ में कलम है या रिमोट है या स्लाइड है या गमला, इस तरह क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें इसमें जामिद, उसको याद दहानी करके बच्चों को बतलाएं। और हर एक बच्चे से कहें कि दो दो चीज़ें आपने बतलानी है, अमली मश्क आपने पूरी क्लास में करवानी है। तो ये तो था हमारा इसमें जामिद। अब अगला है हमारा इसमें मस्दर। इसमें मस्दर बुनियाद और काम का तस्वर, यानी कि ये वो इसम जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना बलिहाज़े ज़माना पाया जाए। इसमें मस्दर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके आखिर में हमेशा ना आता है। ये लिखा हुआ है ना। मस्दर की बिल्कुल आसान पहचान कि ना आता है, खाना, पीना, सोना, जागना, लेटना, ठीक है। यानी कि ये वो इसम होता है जिस तरह आपने देखा कि किसी काम का करना पाया जाए या होना या सहना पाया जाए। अब क्लास के अंदर जो है, जिस तरह ये इसमें मस्दर की पहचान सोचना, अब ना आ गया तो ये इसमें मस्दर है। तैरना, ठीक है, तैर रहा है, ये तस्वीर के अंदर नून अलिफ ना आ गया। इसी तरह चलना, ठीक है, ये चल रहा है। और इसी तरह उड़ना, ये परिंदा उड़ रहा है, ठीक है। तो ये है इसमें मस्दर। मजीद आपने इसकी मिसालें, जिस तरह इसमें जामिद की अमली मश्क आपने क्लास में करनी है, इसी तरह जो टीचर है क्लास का, वो अपने बच्चों को हर एक, यानी कि इसमें जामिद के बाद इसमें मस्दर क्लास के अंदर या क्लास से बाहर, ठीक है, जिस तरह वो बैग उठा रहा है, ठीक है, उठाना, फिर वो पानी पीना, लेटना, सोना, जागना, उठना, बैठना, इस तरह की जो है दो दो तीन तीन मिसालें हर एक बच्चे से एक अमली मश्क आपने करवानी है। अगला है हमारे पास मस्दर से फेल अमर हुक्म बनाने का तरीका। जिस तरह अगर हम ये देखें, सबसे पहले है उड़ना, ये इसमें मस्दर है। अब इससे हमने फेले अमर बनाना है। फेले अमर किस तरह बनेगा कि अलिफ और रे, नून को हम खत्म कर देंगे, ये इसको हज़फ कर देंगे, उड़, तो ये बन जाएगा हमारे पास फेले अमर। इसी तरह तैरना, इसमें मस्दर है, नून अलिफ ना आखिर से हम इसको खत्म करेंगे तो तैर बन जाएगा, जिसका मतलब होता है, यानी कि ये बन गया फेले अमर। अलामते ना दूर करने से फेले अमर हुक्म देने वाला फेल बाकी रह जाता है। यानी कि आपने बच्चों को बताना कि इसमें मस्दर जो है उससे अमर किस तरह हमने बनाना है, ठीक है। यानी कि जिस तरह हमने ये देखा है उड़ना, ठीक है, नून को हज़फ कर देंगे, खत्म कर देंगे तो पीछे उड़, ठीक है। उड़ है ये अमर का सीगा, अमर का माना हुक्म देना। ये सारे जितने भी है, ये इस तरह की जितनी अमली मश्क है, ये टीचर जो है हर एक बच्चे से करवाए, ठीक है। उसके बाद इसमें मुश्तक आखिरी हमारा, जिसका मतलब होता है निकला हुआ इसम। मुश्तक के माना है निकला हुआ, वो इसम जो खुद तो किसी मस्दर से बना हो, इससे आगे कोई और कलमा ना बन सके, उसे इसमें मुश्तक कहते हैं। यानी कि ये मस्दर से बनता है
اور اس سے آگے جو ہے کوئی اور کلمہ نہیں بنتا. جس طرح یہ دیکھیں پڑھنا ہے، یہ مصدر ہے آپ کے سامنے. اب اس سے آگے اس میں مشتق جو ہے ہم نے 3 بنائے، پڑھنے والا، پڑھا ہوا یا پڑھائی. یہ 3 جو ہے ہمارے پاس اس میں مشتق بن گئے. ٹھیک ہے، یہ تمام الفاظ ایک ہی مصدر پڑھنا سے نکالے گئے. اسی طرح کی عملی جو ہے وہ مشق آپ نے کرنی ہے. اور جو ٹیچر ہے اس میں مصدر ایک ایک جو ہے وہ بچہ آئے گا، اس میں مصدر بنائے گا، پھر 2 تو 3 بچے اس سے آگے لفظ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ تینوں جو اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ، اس میں جامد ہے، اس میں مصدر ہے اور اس میں مشتق ہے، ان کی عملی مشق آپ نے کلاس میں کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ خاکہ ہے آپ کے سامنے. اس سے بھی ایک ٹیچر جو ہے یہ بچوں کو بتا سکتا ہے کہ اسم کی کہ اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق. تو یہ اس کی تعریف ہے. پھر اس کے بعد ہر ایک کی الگ الگ ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ایک سرگرمی ہے، آپ نے بتانا ہے گملہ. ٹھیک ہے، یہ سامنے گملہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جامد، اس سے کوئی چیز نہیں نکلتی، تو یہ ہے اس میں جامد. ٹھیک ہے، پھرنا کس طرح پہچان کریں گے؟ جو ٹیچر ہے کلاس میں وہ بتائیں کہ نون الف نا آخر میں آ گیا تو یہ اس میں مصدر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر پھرنا سے آگے کوئی لفظ بنائے یا پھر کوئی اور، جس طرح ہم نے پڑھنا سے بنایا تھا پڑھنے والا، تو اس میں مشتق یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تدریسی جانچ. کلاس کے اندر جو ہے یہ کرنا ہے آپ نے، بچے جو ہے وہ کلاس کے اندر کریں گے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ گیا، یہ کلاس کے اندر ورک بک اور نکھار کا کام جو ہے وہ ٹیچر جو ہے گھر میں بچوں کو دے. اور اسی طرح ہمارا جو بی لفٹ 15واں جو ہے آج اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. السلام علیکم.